अशोक यादव जी जिस समय एमएलसी चुनाव लड़े थे, चुनाव के लिए हम अपने पंचायत से 7 वार्ड और बुधौली से 4 वार्ड 11 वार्ड दिए और दे करके देवघर में सारे वार्ड को रखे सुरक्षित। उस समय कुछ लोगों से विवाद हो गया था, लड़ाई हो गया था, उसमें मेरा हाथ फ्रैक्चर किया था, जो कि 1 महीना हम हाथ बैंडेज करके बांधे थे। वो अशोक एमएलसी के लिए ही किए थे, किसी दूसरा के लिए नहीं। जो कि आज तक मेरा पत्नी 3 तारीख को डेथ की और आज 7 तारीख ना 7 तारीख हुआ है, लेकिन अभी तक वो हमें फोन कॉल करके भी नहीं पूछे कि हाँ रंजीत जी आप कैसे हैं। आप क्या कर रहे थे अभी? हम तो यही कहना चाहते हैं तेजस्वी जी से और लालू प्रसाद यादव जी से कि आप जो टिकट बांटते हैं वो पैसा लेकर ना बांटे, अच्छे इंसान को टिकट दे जो जनता को ध्यान दे, और यही अपील करना चाहते हैं। और क्या बोले? देखिए आप सुने होंगे अभी सारा चीज मैं या किसी दबाव में किसी के द्वारा नहीं बुलाया जा रहा है। यहाँ पे जो भी है हकीकत है। सुने कि नेताओं के चक्कर में जो हाथ पांव बेहोश हो जाता है, लाठियां खाते हैं, जब इनका मुसीबत आता है या किसी का मुसीबत आता है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, सबके साथ में भेदभाव होता है। इसीलिए सतर्क से कोई भी काम कीजिए और उम्मीद पे खड़े उतरिए खुद। एक्चुअली नहीं कि इनके पास पैसा नहीं होगा, ये हेल्प नेताओं से इसलिए मांग रहे थे कि ताकि जो है अच्छा डॉक्टर मिले, अच्छा इलाज मिले, जिससे हमारी पत्नी जो है बच जाए। ऐसा नहीं कि हम इनके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन हेल्प मांगने का मकसद सिर्फ पैसा नहीं होता है, क्या समझे? ताकि अच्छा से इलाज हो जाए। कहीं भी अच्छे रोगी हो जा रहा है तो बच जा रहे हैं, लोग बच जा रहे हैं कि नहीं। मैं तो नेता को इसलिए फोन किया था कि जब मैं बिहार शरीफ से रेफर किया, जब एम्बुलेंस में बैठाए अपनी पत्नी को, तो रास्ते में चलते चलते मैं बात कर रहा था कि ताकि नेता वहाँ डॉक्टर या जो भी डायरेक्टर है उनको थोड़ा फोन जाए कि ताकि पेशेंट जो है सही उपचार हो। जी जी बिल्कुल। ये तो मैं नहीं नेता से पैसे मांग रहा था कि नहीं हमको पैसे दीजिए। आज नेता को जिताता है यही समय के लिए कि वोट तो हम 1 दिन देते हैं और नेता को 1 दिन चुनते हैं, लेकिन 5 साल नेता काम करेगा। इसलिए कि मेरा कहीं पे दुर्घटना हो या किसी भी समय अगर कॉल उनको कहें तो मेरा बात को रखें और मान लिए कि सहयोग करें। जी बिल्कुल, आप सबको सतर्क रहना है। आप लोग भी ऐसा शिकार ना हो किसी का भी साथ में। उनको बोलिए, खुल करके बोलिए कि आप भैया आने वाला समय में किसी को साथ में जो इस तरह से काम ना करें। अगर जो इनको हेल्प मिल जाता, अच्छा दवाई, अच्छा सुइया, अच्छा डॉक्टर मिल जाता, अच्छा से गाड़ी समय पे मिल जाता, तो ये सब नहीं होता। तो आप सबको क्या मानना है कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दे, और जो भी नेता जैसा है उनके बारे में खुल करके बोले, ताकि आने वाला समय में हमारा नवादा जिला में, हमारे बिहार में ऐसा कांड ना हो। जय हिंद जय भारत। के पत्नी के साथ में तो ऐसा इतना बड़ा घटना घटा है, लेकिन आप 15 साल से जो है आरजेडी में है, आपको राजनीति के बारे में एक्सपीरियंस भी होगा। अगर जो आपके पार्टी सुप्रीमो कहे कि नवादा में अगर जो किसी को 2024 में एमपी का चुनाव लड़वाया जाए, तो आप किन को चुनिएगा, कैसे लोगों को चुनिएगा? कहने का मतलब है कि पहले जो मेरा मदद मिला है, खास करके मेरी पत्नी जब भर्ती हुई पटना में, तो नवादा जिला का जो प्रखंड जिला अध्यक्ष उदय यादव और कमरान जी के द्वारा मंत्री वहाँ स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस से मुझे फोन आया कि आपकी पत्नी का तबीयत कैसा है। हमने बोले कि भर्ती हुआ है। उसके बाद आईजीएमएस का डायरेक्टर मुझे फोन किया, जिस समय मेरा पत्नी लिप्स कर चुकी थी। और मैं जो बात रही 2024 का सांसद का, तो मैं तेजस्वी जी से कहना चाहूँगा कि अगर नवादा जिला का अगर किन्हीं को टिकट देना है तो लोकसभा के लिए मोहम्मद कमरान को टिकट दिया जाए, ताकि वो अपने विधानसभा का छोड़ करके पूरे नवादा जिला का जनता का मदद करने वाला कोई व्यक्ति अगर है तो मोहम्मद कमरान है, और कमरान ही कर पाएगा। इसके सिवाय पूरे नवादा जिला में कोई व्यक्ति नहीं मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ तो टिकट तो पैसा से मिलता है। पैसा से मिलता है, लेकिन हम लोग तेजस्वी जी के कहेंगे कि अगर पैसे से देना है तो पब्लिक आज जो इतना मर रही है, कोई देख नहीं रहा है, तो पैसे के कारण ही मर रहा है। लेकिन मैं कहूंगा तेजस्वी जी से और लालू यादव सुप्रीमो से कहूंगा कि अगर नवादा जिला का टिकट देना है आरजेडी से, तो मोहम्मद कमरान को दिया जाए, जो कि पूरे नवादा जिला का जनता का मदद करे। लोग कहेंगे कि इनके पत्नी का इस तरह से मतलब कि हो गया है, एक्सपायर कर गए हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक मैं नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि
मोहम्मद कामरान ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हर एक दुख सुख में वो काम देते हैं। वो जब मैं इस विधानसभा का नहीं है, वो कामरान जी गोविंदपुर विधानसभा से जीते हुए हैं, लेकिन हम बार्सलीगंज विधानसभा में पढ़ते हैं। लेकिन मुझे अगर मदद किए हैं तो कामरान जी किए हैं, जो कि अपने पैसे से एम्बुलेंस करके, अपना पैकेट का पैसा दे करके एम्बुलेंस करके मुझे घर भेजा गया। कहीं आप ये नहीं सोच रहे हैं कि दिल से कि एक तो मेरी पत्नी खो गई, आने वाला समय में किसी का पत्नी ना खोवे, इसलिए आप ये भी सोच सकते हैं कि उनको मिले ताकि वो जनता के लिए अच्छा काम करे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जब पत्नी खो गई है, मुझे एक बेटा 12 साल का है और बेटी 8 माह का है। इतना बड़ी दुख है कि अगर वो बेटी माँ को खोजेगी तो किसको खोजेगी। ताकि इसलिए मैं कामरान जी को बोल रहा हूँ यहाँ से टिकट देने के लिए कि किसी को भी ऐसा घटना हो तो तुरंत उनका बेहतर इलाज हो, ताकि वो नहीं डेथ करे और सही से इलाज ढंग से हो और सुरक्षित रहे। और खास करके मुझे भी दूसरे विधानसभा में रहते हुए किए हैं, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अच्छा, आप तो बात कर रहे थे कि एमपी का टिकट मिले, लेकिन आरजेडी तो सुन रहे हैं कि विनोद यादव जी को टिकट मिलेगा, बैनर भी बड़े बड़े। ऐसा नहीं है कि परिवार बाद में टिकट दे दें, ठीक ना। विनोद जी से उनके परिवार जो हैं आज जीते हुए हैं, खास करके उनके ही परिवार एमएलसी हैं। लेकिन मुझे, हम तो बताए आपको पहले ही बता चुके हैं कि एमएलसी साहब के लिए ने हमने हाथ पैर तोड़ लिया और हमें एमएलसी साहब 0% तक मुझे सहयोग नहीं किए। तो आप यादव होकर के यादव का विरोध कर रहे हैं? क्यों नहीं, यहाँ जात की नहीं मैं विरोध कर रहा हूँ, यहाँ राजनीति तो जात से ही होती है। जात से हम राजनीति नहीं करते, जमात से राजनीति करता हूँ। पहले जात से होता है, उसके बाद जमात से होता है। नहीं, जात से नहीं, जमात से किया जाता हो। जात से अगर एक ठो कोई करता है तो गलत, लेकिन जमात से राजनीति होता है, जात से नहीं होता है। आज हमारे पंचायत के अगर मुखिया है प्रमोद सिंह है, वो मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं, अगर सहयोग किए, बहुत सहयोग खास करके प्रमोद सिंह किए हैं, उनको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और वो जब मेरी पत्नी जब यहाँ डेथ बॉडी आई 11 बजे, तो 50 मोटरसाइकिल से 150-200 आदमी, जो कि वो भूमिहार समाज से आते हैं, मैं जादव हूँ, इसलिए जादव जात से नहीं राजनीति होता है, जमात से होता है। इसलिए जमात के ही लोग मुझे आए थे, सभी लोग। किसी के साथ ऐसा अगर दर्दनाक घटना होता है तो उनको जाना चाहिए, सभी नेता लोग को सांत्वना देना चाहिए, ताकि वो हरास ना हो, उनके परिवार हरास ना हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना हिम्मत रख करके बोले हैं। क्या बोल रहे, बोलिए। थोड़ा सा हम लोग को मिस हुआ कि हम लोग के यहाँ फोन उपलब्ध नहीं था, ताकि अगर हमको लग रहा है कि अगर हम कौशल जी को फोन करते तो कुछ सुविधा जरूर मिलता। वो नेता वैसा है। आप तो आरजेडी में है, लेकिन कौशल जी से उम्मीद रखे हुए हैं। अरे वो पारिवारिक संबंध है कौशल जी से, पार्टी अलग हो या उससे नहीं, लेकिन पारिवारिक संबंध कौशल जी से है। अगर कौशल जी को हम लोग अगर फोन उपलब्ध करके उनको कहते ना, तो हमको आशा लगता है कि 100% मदद उनसे मिलता, जीतल रहे अथवा नहीं रहे। यानी कि आप भी आपको उम्मीद है कि हम कहीं भी है, लेकिन वो ऐसा है। देखिए, परिवार हमको उपलब्ध है। खास करके अगर जब पेशेंट इस तरह से दर्दनाक घटना होती है, तो ये नहीं समझा जाए कि हम जिस कार्यकर्ता में है उसी को सहारे मदद मिले, किसी के सहारे भी मदद मिल सकता है। हमने तो आरजेडी में है, लेकिन हम तो आपसे आप नहीं सोच रहे हैं कि दिल से सोच रहे हो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अगर जो हम कॉल करते तो उम्मीद था और हो सकता है बच जाते हो। हाँ, ये मुझे दिल कहता है कि अगर हम कौशल यादव को फोन करते तो मेरे लिए वो प्रयास करते, लेकिन हमें नंबर नहीं रहने के कारण हम उन्हें फोन नहीं कर पाए। और अभी तक जो विनोद जी हैं, उनके परिवार हैं, अभी तक मुझे कोई फोन नहीं आया और ना तो मुझे मिलने आए हैं। आप मीडिया के सामने इस तरह से बात रख रहे हैं कि एक ही परिवार को टारगेट कर रहे हैं, वो कहेंगे कि आप मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी हाँ, इसलिए विरोध कर रहे हैं कि जब आपके लिए हमने सारा अपना जान निछावर कर दिया, आपके लिए हमने हाथ तोड़ करके 1 महीना रखे, अपने बेड पर रहे, तो फिर क्यों नहीं उनका विरोध करेंगे? अगर इतना दूसरे के लिए करते तो दूसरा के भी कर सकते थे, लेकिन खास करके आपके लिए हमने किए, लेकिन आप पे 0% तक भी मुझे सहायता नहीं कर पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।